हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम 2023 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट ए जिसमें 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, और पार्ट बी में आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन आएगा। तो पार्ट बी में सबसे पहले रीडिंग आया। रीडिंग में ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहा गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इस गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो आपका पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज के नीचे एक क्वेश्चन लिखा गया है। मैं और भी क्वेश्चंस राइट कर देता हूं, तो जिससे जो है आप जो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आंसर देते जाइए। तो पहले तो आप पैसेज को 2-3 बार केयरफुली पढ़ें, फिर क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद पैसेज से आपको जवाब आराम से मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड? शॉपकीपर आश्चर्यचकित क्यों हो गया था? इसका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डिड द मैन से? व्हाट did the man say? What did the man say to the shopkeeper? To the shopkeeper, दुकानदार से आदमी ने क्या कहा? इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड आउट द synonym of jail in the passage। पैसेज में आपको खोजना है पर्यायवाची शब्द जेल का। तो जेल का आपको साइनोनिम पैसेज से ही निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएगा डी। डी क्या कह रहा है? फाइंड आउट द एंटोनिम। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ सोल्ड इन द पैसेज। पैसेज में आपको सोल्ड का एंटोनिम खोजना है, विलोम शब्द खोजना है। तो आपका ये एक पैसेज दिया गया, कहा गया कि पैसेज को केयरफुली पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो 4 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ जेल इन द पैसेज। और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ सोल्ड इन द पैसेज। तो ये तो आपका पैसेज हो गया है। तो आपका जो पूरा पेपर है वो पूरा पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है। और जब 2 पार्ट में डिवाइड है तो पार्ट ए में 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट बी में सबसे पहले रीडिंग आएगा। रीडिंग में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको केयरफुली पढ़ना है, अध्ययन करना है। फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको सही जवाब देना है। पार्ट बी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया,
पार्ट बी में आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रिलेट करता है राइटिंग से। राइटिंग का मतलब लिखित। राइटिंग में क्या आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। राइटिंग का सेकंड क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college. Write an application to the principal of your college requesting him to change your subject. Requesting him to change your subject. इसी में आर करके एक क्वेश्चन और दे देगा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन of your college. Write an application to the librarian of your college, informing him that you have lost the book. You have lost the book that issued to you, that issued to you last week. तो यहाँ पर राइटिंग स्किल में आपका आया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अथवा करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर लेटर या एप्लीकेशन आता है, तो आपको यहाँ दो एप्लीकेशन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को सॉल्व करना है। पहले वाले में कह रहा है कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक जो है एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आपने सब्जेक्ट कोई दूसरा लिया था, आपको अब दूसरा लेना है। और अथवा में क्या कह रहा है कि आप जो है अपने लाइब्रेरियन को जो है यह इन्फॉर्म कीजिए कि पिछले सप्ताह जो तुमने किताब जारी करवाया था, लिया था, वो खो गई है। अभी राइटिंग स्किल में आपका एप्लीकेशन हुआ है, इसके बाद राइटिंग स्किल में ही आपका और क्वेश्चंस आएगा, आइए देखते हैं उनको। तो राइटिंग स्किल में आपका जो है थर्ड क्वेश्चन आएगा, और थर्ड क्वेश्चन डिपेंड करेगा आर्टिकल, या फिर कह दें ऐसे। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको लिखना होगा। तो एक टॉपिक जैसे मान लिया गया द टीचर यू लाइक मोस्ट। द टीचर यू लाइक मोस्ट, ये एक आपका टॉपिक दे दिया गया। कहा इस पर जो है आपको आर्टिकल या ऐसे लिखना है। तो इसे हम कई नाम से जानते हैं। द टीचर यू लाइक मोस्ट एक ये हो गया। इसी का हम दूसरा नाम कह सकते हैं योर बेस्ट टीचर। तीसरा नाम दे सकते हैं एन आइडियल टीचर। यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे कंप्लीट करना है। जैसे दे दिया गया सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन,
सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस मतलब उसकी पोशाक, और अपीयरेंस शक्ल सूरत। फिर दे दिया गया थर्ड नंबर हिज बिहेवियर, his behavior towards the students, his behavior towards the students। फिर आ गया his teaching method, his teaching method। अब टीचिंग मेथड में डीप नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, डीप नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने विषय में गहन अध्ययन या गहन ज्ञान। फिर आपका आ गया क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर आपका आ गया कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपको जो है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया हिज क्वालिटीज। तो आपको एक टॉपिक दिया गया, टॉपिक क्या दिया गया है, द टीचर यू लाइक मोस्ट। इसके नीचे ये कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है ऐसे कंप्लीट करना है। दो पार्ट में इसमें भी देगा, एक ये दे दिया, फिर आर करके देगा। जब आर करके देगा तो दोनों में से किसी एक को करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है इस समय पार्ट बी चल रहा है, जिसमें आपका सबसे पहले रीडिंग, रीडिंग के बाद राइटिंग। आर करके फिर एक क्वेश्चन दे दिया, एक टॉपिक दे दिया। अब वो टॉपिक क्या दे रहा है ऐसे पर डिपेंड करता है, तो दे दिया मान लीजिए आ कांस्टेबल, कांस्टेबल पर टॉपिक दे दिया है। तो कांस्टेबल को हम पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसके नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिया जाएगा। पहला पॉइंट दे दिया गया इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो कांस्टेबल का इंट्रोडक्शन देना है। सेकेंड पॉइंट में हिज यूनिफॉर्म, उसके पोशाक के विषय में बताना है। फिर थर्ड नंबर में हिज ड्यूटीज, उसके कर्तव्य के विषय में बताना है। फिर पॉइंट नंबर हिज यूजफुलनेस टू द पब्लिक, हिज यूजफुलनेस टू द पब्लिक, जनता के लिए उसकी उपयोगिता क्या है। तो पब्लिक कह दीजिए या फिर सोसाइटी, समाज में उसकी क्या उपयोगिता है या जनता के बीच उसकी क्या उपयोगिता है। देन आपका आ जाएगा कॉन्क्लूजन। तो ये कुछ आपका जो है ऐसे हो गया। तो आपका जैसे दो एप्लीकेशन दिया आर करके, दो में से एक करना है। आपका दो एप्लीकेशन दिया, दो में से किसी एक को करना है। तो आपका इस समय जो है पार्ट बी चल रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन रीडिंग से रिलेटेड, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन राइटिंग से रिलेटेड। राइटिंग के अंतर्गत आएगा लेटर, एप्लीकेशन और एसे, आर्टिकल, ये आपके राइटिंग के अंतर्गत आ गए। अभी पार्ट बी में ही आपका आएगा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर आ गया है, तो ग्रामर का स्टार्ट होता है 4.A से। तो चलिए ए नंबर में दे दिया गया चेंज इनटू
इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। कहा क्या बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आया आपका केतकी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will the teacher not teach us today, will the teacher not teach us today। कहा ये एक सेंटेंस दिया है, इसको जो है आप चेंज करिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आपका आ गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। देन बी नंबर आएगा, बी नंबर में कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे कहा गया, यहाँ एक सेंटेंस दिया, आई नो हिम वेरी वेल, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसके बाद फिर आया सी नंबर, कहा पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको क्या करना है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ सिंबल्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। सेंटेंस आ रहा है, डू यू नो दैट, डू यू नो दैट, डू यू नो दैट। लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश is a historical city, is a historical city। ये सेंटेंस दे दिया और कहा कि इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। 4 में 4 पोर्शन आएंगे, इसमें से ए नंबर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, बी नंबर एक्टिव से पैसिव बनाना, सी नंबर में सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा डी नंबर। डी नंबर आएगा तो डी नंबर देखते हैं कि आपका डी नंबर में आएगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आएगा डी नंबर में। हिंदी में दिया जाएगा और कहा जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो आइए देखते हैं, नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं।
नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। यहाँ के आकर्षण हैं। तो ये आपका पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट डिवाइड हो गया। ए में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बी में एक्टिव से पैसिव, सी में पंक्चुएट करना है और डी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।